हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। मैं हूं मनीता अर्पण, मैथ्स व मनीता अर्पण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी का क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21 को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है दर्शाइए कि जी एक्स बराबर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। यहाँ ये जो है उस महत्तम पूर्णांक ग्रेटेस्ट इंटीजर को निरूपित करता है जो एक्स के बराबर या एक्स से कम है। तो ध्यान देंगे कि इसमें दो तरह का, सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन जो कह रहा है कि जी एक्स बराबर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये चिन्ह जो दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का है। इसका मतलब क्या होता है? हालांकि आप चाहेंगे तो मतलब यह देखेंगे तो यहाँ पे मतलब दिया हुआ है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका जो मतलब है वह है एक्स के बराबर या एक्स से कम का वैल्यू लेना है। अब कहेंगे कैसे? तो देखिए इसमें दो तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर और लोएस्ट इंटीजर आता है, महत्तम पूर्णांक और न्यूनतम पूर्णांक। ठीक है, तो महत्तम पूर्णांक में क्या होता है कि हम जैसे कि मान लीजिए कहीं पे अगर 3 है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तब तो हम 3 ही लेंगे। लेकिन अगर 3.2 है तो भी हम 3 ही लेंगे। अगर 3.9 तक भी है तो भी हम इसको 3 ही लिखेंगे। ठीक है, यही हुआ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में या तो उसके बराबर का वैल्यू तो बराबर ही होगा, अगर पॉइंट में है तो उससे कम का वैल्यू लेंगे। जैसे कि 3.2 है तो 3 लेंगे और 3.9 भी है तो 3 लेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर 4.1 रहेगा तो क्या लेंगे? 4 लेंगे, और 4.9 भी रहेगा वो तो 4 ही लेंगे, 4.5 भी रहेगा तो 4 लेंगे। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में। और वही जहां लोएस्ट आएगा तो इससे ज़्यादा लेना है, इक्वल वाला तो इक्वल ही लेंगे। लेकिन अगर 3.2 है तो 4 लेंगे, 3.9 भी है तो 4 लेंगे। ठीक है, तो ये वो न्यूनतम लोएस्ट इंटीजर में आता है, न्यूनतम पूर्णांक में आता है। यहाँ पे आपको चर्चा कर रहा है महत्तम पूर्णांक का, तो हम महत्तम पूर्णांक के बारे में बता दिए कि उससे कम या उसके बराबर का वैल्यू लेना है। अगर 3 है तो 3 लेंगे, लेकिन अगर 3.2 है तो हम 3 लेंगे, ना कि 4 लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसी पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे ये भी नहीं लिखा हुआ है कि किस पे आपको कहता है, सिर्फ कहता है ये सिद्ध करने कह रहा है कि बिंदु पर क्या है, असंतत है। तो अब नहीं कुछ है तो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर कोई पूर्णांक एक हम ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लेट कीजिए एक्स बराबर सी। ठीक है, बिंदु सी पर, या तो हिंदी में जैसा लिखते आ रहे हैं लिखेंगे बिंदु एक्स बराबर सी पर संतत्य की जांच। संतत्य की जांच, सी ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं। सी इसलिए लेते हैं, ये कैलकुलस का चैप्टर है इसलिए भी लेते हैं। कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं इसलिए भी सी लेते हैं, और नहीं तो हम कुछ भी ले सकते हैं। इसका कोई ये सी का मतलब ही नहीं है कि हम सिर्फ सी लेंगे। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे बिंदु एक्स बराबर सी पर संतत्य की जांच। तो लिमिट, सबसे पहले लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ क्या होता है, एक इससे बड़ा, एक इससे बराबर और एक इससे छोटा। ठीक है, आपको जब कहीं भी क्वेश्चन इस टाइप से भी बताया जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कि अगर हम कोई फंक्शन जैसा 3 ले रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट में सारा माइनस आएगा, राइट हैंड लिमिट में सारा प्लस आएगा। ठीक है, तो हम इतना ना लिखते हुए हम डायरेक्ट को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक बार सी अगर ले रहे हैं तो इससे बड़ा जो एच है उसको ले लेते हैं, और एक बार सी से छोटा ले लेते हैं, एक बार सी के बराबर लेते हैं। सी से सी प्लस एच मतलब सी से बड़ा, और सी माइनस एच मतलब सी से छोटा, या कुछ भी 3 डिजिट पे भी ले रहे थे तो 3 प्लस एच यानी 3 से छोटा, और 3 माइनस एच यानी कि 3 से छोटा, और 3 प्लस एच यानी 3 से बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे सी पे निकाल रहे हैं तो सी प्लस एच, तो लिमिट इसमें अलग अलग कोई भी फंक्शन नहीं है, सारा इसी पे चेक करना होगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, एफ की जगह पर अब इसको रखिए एक्स के, यहाँ सॉरी यहाँ जी का फंक्शन है तो जी ही डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स की जगह पर सी प्लस एच, फिर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर सी प्लस एच। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे कि सी प्लस एच यहाँ पे बोल रहा है, अगर सी प्लस एच मतलब कहने का 3.1 है तो क्या लेते हैं बताइए? 3 लेते हैं। क्या लेते हैं? 3 लेते हैं, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे? सी ले लेंगे।
3 + h हो रहा है तो c ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट h, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर के चिन्ह को हटा रहे तो c + h माइनस c हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का चिन्ह हट जाएगा, लिखेंगे चूंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर c + h बराबर c होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा ई से ही कटा एच का वैल्यू कितना, लिमिट एग्जिस्ट करेंगे तो एच का वैल्यू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 जी c - h, अब c से छोटा तो c - h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर c - h। अब देखिएगा ध्यान से, यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से, अगर c - h है, ये कहने का मतलब है कि अगर 3 में कुछ पॉइंट घट रहा है, मतलब 0.1 मान लीजिए तो 2.9 आ गया, तो इससे छोटा कितना लेंगे, 2.9, इससे कम ही लेना है तो 2 लेंगे, तो यानी क्या 3 में से 2 का अंतर कितना है, 1 है, तो c - 1 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, c - 1। समझ में आया या नहीं, फिर से देखेंगे इस चीज को। जैसा कि c + h में तो आप समझ गए कि अगर c + h था, यहाँ पर देखेंगे कि अगर c है तो c में कुछ ऐड हो रहा है प्लस, तो इधर जा रहा है, तो इस साइड में, तो यहाँ पर आपको बताए थे कि अगर 3 पॉइंट कुछ भी ऐड हो रहा है, 1 मान लीजिए ऐड हो रहा है, तो भी क्या लिखना है, 3 लिखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया, लेकिन अगर माइनस इसमें कह रहा है तो कंफर्म है कि माइनस कह रहा है तो इधर जाएगा c - h। तो देखिए यहाँ c - h यानी कि अब c मान लीजिए 3 है तो इसमें कुछ घट रहा है, यानी 2.9 या कुछ भी होगा। जैसे c, अगर हम c कोई डिजिट c के अनुसार से आपको बताते हैं तो देखिए यहाँ अगर हम यहाँ 3 ले रहे हैं तो 3 में अगर कुछ पॉइंट घटाएंगे तो मान लीजिए या तो 2.19 आएगा या 2.8 आएगा या 2.99 आएगा, यही आ सकता है ना। तो यहाँ पे फिर भी अगर हम वो लेंगे तो वहाँ पे इसका जब ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखेंगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 जो है ये 3 के अनुसार से कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, तो c 3 को ही ना मानकर चल रहे थे, तो यानी कि कितने का अंतर है, 1 का, तो c - 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, c - 1। तो यहाँ पे जब ग्रेटेस्ट इंटीजर हटाएंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 c - h रहेगा और ये आ जाएगा c - 1, चूंकि लिख देंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर c - h बराबर क्या हो जाएगा, c - 1। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर सीखना बहुत जरूरी है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर में फिर से एक बार तोड़ के बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने दीजिए। यहाँ पर देखिएगा कि ये c, जब हम इसको अभी लिमिट को एग्जिस्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो c - 0 माइनस c और माइनस माइनस +1 कट गया, क्या आ गया, 1, इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पे फिर निकाल देंगे हम g c पे, तो हो जाएगा c माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर c। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल है तो इक्वल ही रह जाएगा, कट गया 0, तो इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी हैव क्या पाए, लिमिट h टेंड्स टू 0 g c + h डज नॉट इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 g c - h बराबर gc। अतः x बराबर c पर फलन असंतत्य है, असंतत्य, ठीक है, बराबर नहीं आया इसीलिए यह क्या हो गया, असंतत हो गया, ठीक है। ये भी इसके बराबर नहीं है, हाँ, समझ में आ गया। आपको फिर फंसे होंगे कहाँ पे, देखिए एक ही क्वेश्चन समझिए लेकिन अच्छे से समझिए। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। हम हमेशा बता रहे हैं कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हैं 3, मान लीजिए कोई डिजिट 4 ले रहे हैं, ठीक है, तो 4 अगर इक्वल में है तब तो 4 हो जाएगा, लेकिन अगर 4.1 है तो भी हम 4 ही लेंगे, क्या लेंगे, 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए c, यहाँ पे कह रहा है c + h, तो यानी क्या, अगर c को 4 लेते हैं तो 4 में कुछ जुट रहा है, मान लीजिए 0.1 भी जोड़े तो 4.1 हो गया, ठीक। तब हम लेंगे क्या, 4 लेंगे, यानी क्या लेंगे, c। तो यहाँ पे c + h बराबर c लिखे थे, ठीक है। लेकिन अगर देखिए यहाँ पे माइनस रहेगा, ध्यान से देखेंगे,
या अगर यहाँ माइनस लेंगे तो -1, तो सी अगर मान लेते हैं 4 लेके चल रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, 4 माइनस एच, सॉरी हाँ, तो 4 माइनस एच मतलब क्या, 4 में अगर एच का वैल्यू 0.1 भी लेते हैं तो ये 4 से घट गया, 3.9 आ गया। और 3.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हम क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हम 4 लेकर आए थे, 4 लेकर चले थे, आ गया कितना, 3, यानी कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। तो हम क्या सी -1 नहीं लिख सकते कि अगर ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर हटाएंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हटाने के बाद कितने का अंतर आएगा, 1 का अंतर आएगा। तो यही है कि अगर हम सी माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर को हटाते हैं तो क्या निकल के आएगा, C-1। वही यहाँ लिखे हैं, C-H बराबर C-1 ग्रेटेस्ट इंटीजर में। ठीक है, चलिए, तो और कुछ भी नहीं था इसमें, बाकी तो जो प्रोसेस करते आ रहे हैं वही प्रोसेस सेम था। ठीक है, नंबर 20 कहता क्या है, ये क्या, एफ एक्स बराबर x² माइनस साइन x प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पे संतत है। ये पूछ रहा है आपसे, पहले था सिद्ध करना तो असंतत आ गया, वहां पे प्रूव्ड भी लिख सकते थे, और यहाँ पूछ रहा है कि हाँ या नहीं। तो देखते हैं, रूल रेगुलेशन तो वही चलेगा। यहाँ कंफर्म दे रखा है x बराबर पाई पर, तो x बराबर पाई पे पर संतत्य की जांच, संतत्य की जांच। तो बताइए क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ पाई प्लस एच। अब तीनों कंडीशन तो इसी में से होगा, तो यहाँ हो जाएगा x की जगह पर लिमिट h टेंस टू 0 पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5। लिमिट एग्जिस्ट कीजिए, यहाँ हो जाएगा पाई प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस साइन पाई प्लस 0 और प्लस 5। तो पाई स्क्वायर साइन पाई का वैल्यू 0 प्लस 5, यानी पाई स्क्वायर प्लस 5। याद रखिएगा साइन पाई का वैल्यू होता है 0, क्योंकि यहाँ पे इस पे साइन का जो भी वैल्यू आता है वो 0 ही रहता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ साइन पाई है तो इस पे पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ देखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फिर चलेंगे लिमिट h टेंस टू 0 या पाई माइनस एच। तो लिमिट h टेंस टू 0 पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस 5। लिमिट एग्जिस्ट कर दीजिए, पाई माइनस एच 0 का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। फिर साइन पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, तो पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5, यानी पाई स्क्वायर प्लस 5, इक्वेशन नंबर 2। फिर एफ पाई पे निकालिए, तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। फिर साइन पाई का वैल्यू 0, तो माइनस 0 प्लस 5, यानी पाई स्क्वायर प्लस 5, इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ पाई प्लस एच बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ पाई माइनस एच बराबर एफ पाई। अतः तीनों बराबर है, अतः हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूटी एट x बराबर पाई। इंग्लिश में लिखना चाहते हैं जो सीबीएसई बोर्ड वाले और बिहार हिंदी मीडियम वाले, आता है x बराबर पाई पर फलन संतत है। और इंग्लिश में लिखेंगे तो हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू पाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 में तो कुछ था ही नहीं। चलिए 21 में 3 क्वेश्चन है, फिर देखिए, और उसमें आपको कह रहा है कि विचार करना है, तो जैसे एक बनेगा वैसे ही तीनों बनेगा, इसलिए क्वेश्चन फर्स्ट बता देते हैं, बीसी आप बना लीजिएगा। 21 का ए, एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स।
तो यहाँ पर देखेंगे फिर कुछ दिया हुआ नहीं है, तो बिंदु सी पे कर लेंगे। बिंदु x बराबर सी पर संतत्य की जांच। कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h बराबर लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h साइन 0 प्लस h प्लस कॉस 0 प्लस h। ठीक है, सॉरी सी पे ना कर रहे हैं, सी प्लस एच, सी प्लस एच। लिमिट को एग्जिस्ट कीजिए, तो साइन सी प्लस 0 प्लस कॉस सी प्लस 0 बराबर साइन सी प्लस कॉस सी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच बराबर लिमिट h टेंस टू 0 साइन कॉस सी माइनस एच। तो क्या हो जाएगा? एग्जिस्ट करेंगे तो साइन सी प्लस कॉस सी, एच 0 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। फिर एफ सी पे करेंगे तो लिमिट नहीं, साइन सी प्लस कॉस सी। इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी हैव क्या पाए? बोलिए। लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच बराबर एफ सी। हेंस द फंक्शन इज continuity at x इक्वल टू सी। अतः x बराबर c पर फलन क्या है? संतत है। इंग्लिश वाले ऐसा लिखेंगे, हिंदी इसमें कुछ नहीं है, हिंदी इंग्लिश सब देख सकते हैं। ये मतलब सब समझ सकते हैं कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं, लिखना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये बिहार बोर्ड वाले ही देखेंगे, यूपी बोर्ड वाले ही देखेंगे, हिंदी मीडियम वाले ही देखेंगे, सीबीएसई वाले नहीं देखेंगे। इसमें कहीं कुछ वैसा है ही नहीं, सारे देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसी तरह से कुछ नहीं है, बी और सी में सेम है, प्लस सिर्फ माइनस और इनटू में है, बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 22 अगले दिन बताया जाएगा।